पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ISI और MI के फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान पर कारी वार। पाकिस्तान दुश्मन भारतीय प्रॉक्सीज के 24 एजेंटों को कहां और कैसे जहन्नुम हासिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशां है तो दूसरी जानिब भारत और अफगानिस्तान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबे बनाए जा रहे थे जिन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका और कामयाब ऑपरेशन करके नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI ने पाकिस्तान के दुश्मनों फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान पर पाकिस्तानी सरजमीन तंग कर दी है और कामयाब ऑपरेशन करके उनकी कमर तोड़ दी है। कलअदम TTP के अफगान नजाद हाई वैल्यू कमांडर समेत 24 दहशत गर्दों को कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल किया गया है। दूसरी जानिब फितना अल हिंदुस्तान BLA के टॉप लेवल पाकिस्तान दुश्मन कमांडर को भी हलाक कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज ने बयान में मजीद बताया है कि हलाक होने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये दहशतगर्द अनासर इलाके में मुतादिद दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहे थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद दीगर ख्वारजियों के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी एक्शन प्लान के तहत मंजूर शुदा विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कामयाब ऑपरेशन पर इनसाइड स्टोरीज हासिल करेंगे नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट मोहतरम जवाद रवान साहब से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और MI ने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान पर जो कारी वार किया है और भारतीय प्रॉक्सीज के 24 एजेंटों को जहन्नुम हासिल किया है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेशंस किए गए और मारे जाने वाले कौन लोग थे? देखिए, जो अभी आपने जो ताज़ा तरीन जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो जिसमें 22 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें जो हैं वो शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। वो मिड रैंकिंग कमांडर्स हैं। हाई वैल्यू कमांडर जो है एक बन्नू में मारा गया है और उसका नाम वाहिदुल्लाह था। वो 2 रोज़ कबल का ऑपरेशन है। लेकिन जो ताज़ा कमांडर एक और जो जिसका ताल्लुक फितना हिंदुस्तान से है और महरान बलोच उसका नाम है, वो निमरोज सूबा अफगानिस्तान में मारा गया। उसकी तफसीलात की जानिब मैं आगे चल कर नाजरीन को आगाह करता हूँ। अभी जिसमें 22 लोग जो टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें मिड रैंकिंग और उनके फुट सोल्जर्स आपके ये फितना खारिज के थे। ये खैबर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन हुआ और बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन था और इनका ताल्लुक एक जो नया कुछ अर्सा कबल एक इत्तेहाद बनाया था जिसको लीड कर रहा है हाफिज गुल बहादुर, जो वारलॉर्ड है नॉर्थ वजीस्तान का और खोस से ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान से। यहाँ पर जो एक कलदम ग्रुप था, खैबर के 2 कलदम ग्रुप्स जो हैं, एक मंगल बाग जो ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था उसका एक ग्रुप और एक और ग्रुप है। इनको मिला के हाफिज गुल बहादुर ने एक इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप जो बनाया था, जो सारे कलदम हैं। लेकिन इसमें जो लीड है असल में वो हाफिज गुल बहादुर के पास ही है, वही कमांडर है। ज्यादा फाइटर जो हैं इसी के साथ अलाइंड है, इसी के हाथ पे उन्होंने ये इस पे बैत कर रखी है हाफिज गुल बहादुर के। ये खैबर के डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें जो ताज़ा तरीन जिसमें 22 लोग जो हैं इनके हलाक किए गए हैं फितना अल हिंदुस्तान के। अच्छा, इसमें जो एक और ऑपरेशन जो बन्नू में हुआ उसमें वाहिदुल्लाह नामी एक हाई वैल्यू कमांडर इनका मारा गया, जिसने पाकिस्तान फोर्सेस के हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं गौर फिरोज, उनको भी उसने शहीद किया था और उसकी फाइल में बड़े हाई वैल्यू टेररिस्ट एक्शंस थे वाहिदुल्लाह के। इसी तरह जो फितना अल हिंदुस्तान है, इसका एक बड़ा कमांडर जो बल्कि दस्ते रास्त है कहा जाता था या समझा जाता है, BLA का जो चीफ है कलदम BLA बशीर ज़ेब, उसका राइट हैंड था। इसका नाम महरान
मेहरान बलोच इसका नाम बताया गया जी। ये मेहरान जो है ये निमरोज में, आपको याद होगा कि मैंने कई स्टोरीज में पहले ये चीज एक्सक्लूसिवली नाजरीन को आगाह किया है कि ये जी। कहाँ पर बेस कर रही है BLA अफगानिस्तान में, किन सूबों में। उनमें से निमरोज सबसे बड़ा सूबा है जिसमें इनकी सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी है, और वहीं पर बशीर ज़ेब की एक्टिविटी भी मैंने पिछले साल भी और इस साल भी बताया कि वो स्पॉट की गई है। सही। तो ये मेहरान जो है, यहाँ पे एक ड्रोन स्ट्राइक हमने की जो ऑपरेशन गजब लिल हक का हिस्सा है, और एक ड्रोन स्ट्राइक में ये मेहरान बलोच जो है ये जख्मी था, लेकिन अभी इसकी भी इतला कंफर्म हुई है कुछ देर कबल के ये हलाक हो गया है। राइट। तो ये बड़ी हाई वैल्यू किल इसको कह सकते हैं। मेहरान जो बलोच है हाई वैल्यू किल है, जो बशीर ज़ेब का राइट हैंड आदमी था, निमरोज में इसको हलाक किया गया। राइट। बाकी मैंने आपको तफसीलात जो है उनसे आगाह किया। बिल्कुल यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान के दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है। सर एक और ख़बर भी आपने हमें बताई है, और वो ये है कि अफ़गान और भारतीय इंटेलिजेंस का प्रोपेगेंडा नेटवर्क भी ट्रेस हुआ है। ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था अफ़गानिस्तान और भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कैसे ट्रेस किया गया? क्या कोई गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं इसमें? अच्छा, इससे कबल आप, क्योंकि आपने इंट्रो में भी जिक्र किया और अभी भी कि ISI और MI के ऑपरेशंस हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट जो है उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी इस वक्त जी जी जरूरी है बिल्कुल कि बिल्कुल। जब दोनों का जिक्र आ गया है। जो बन्नू में जो हाई वैल्यू टारगेट मारा गया वाहिदुल्ला, जिसने एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उनको शहीद किया था, और जो निमरोज में जो ऑपरेशन हुआ BLA के जो राइट हैंड आदमी था बशीर ज़ेब का, मेहरान बलोच जो मारा गया, ये दो ऑपरेशन जो हैं ये इसकी इंफॉर्मेशन और ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन थे ये ISI के थे। और जो अभी खैबर में जो ऑपरेशन हुए हैं और जिसमें 22 लोग मारे गए, इसमें की रोल जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का। राइट। तो ये बताना यहाँ जरूरी था। बिल्कुल अब सही, आगे और ये चलते हैं। सब हमारे आपने जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए इस कदर शानदार कारनामा से अंजाम दिया है और मुल्क के दुश्मनों को ठिकाने लगाया है। इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम भी पेश करती है। जी सर। जी यकीनन। अच्छा, अब आपने जो प्रोपेगेंडा जो ट्रेस हुआ है ग्रुप जो है उसके बारे में सवाल किया। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये अभी इस पे काम हो रहा है। इसमें से कुछ जो हैंडल्स हैं X के हैंडल्स वो ट्रेस किए गए हैं, कुछ को डिटेल्स में अभी बताता हूँ, कुछ को खुद RNW जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो बराह रास्त ऑपरेट कर रही है। यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ RNW वो उनको बराह रास्त ऑपरेट कर रही है। कुछ उनके अपने हैंडल्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर हैं अफगान, उनकी उन्होंने सर्विसेज जो है वो हायर की हैं। और इसके अलावा एक पूरा नेटवर्क है जो अफगान प्रोपेगेंडिस्ट का है, वो X पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको अफगान इंटेलिजेंस जो है जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस वो उनको फंड कर रही है और ऑपरेट कर रही है। मैं इनको कुछ आपको नामों के साथ ये बताता हूँ कि इनको डिवाइड कैसे करना है। देखिए, रॉ जो है RNW इंडियन, इसके 4 बराह रास्त X हैंडल हमने ट्रेस किए हैं। जो भारतीय जो श्रीनगर में स्टेशन इनकी कोर है 15वीं कोर, जिसको चनार कोर भी कहा जाता है। मैंने जब पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई मई में, तो उसमें मैंने डिटेल में इन सारी कोर्स इनका जिक्र भी किया था, आपको याद होगा। तो ये चनार कोर है, 15वीं कोर है, श्रीनगर में स्टेशन है। इसके फंड्स को इस्तेमाल करते हुए ये 4 जो हैं बराह रास्त जो हैंडल्स हैं X के, RNW के, रॉ के, वो इनको चला रही है। और जो 4 इन्फ्लुएंसर हैं इनका भी मैं अभी आगे जिक्र करता हूँ। इनको रॉ का जो अपना जो साइबर वॉरफेयर का जो फंड है वहां से इनको फंड किया जा रहा है। और इसके अलावा भारतीय जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है काफी सारे प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो ऑपरेट करती है, जो इनकी वजारत दिफा के मतहत ऑपरेट करते हैं, जिसका हेड इनका वजीर दिफा जो है वो इसको देखता है, राजनाथ सिंह। तो इनकी कुछ और भी काम हो रहा है। अच्छा, अब ये 4 जो मैंने आपको जिक्र किया जिनको चनार कोर से फंड किया जा रहा है, इसमें एक बाबा बनारस का हैंडल है, एक द अननोन मैन का हैंडल है, एक फैक्ट स्ट्रीम का हैंडल है, एक फ्रंटल फोर्स का हैंडल है। ये 4 हैंडल्स हैं। अच्छा, ये 4 इन्फ्लुएंसर हैं जो अफगान इन्फ्लुएंसर हैं, जो मैंने अभी जैसे पहले जिक्र किया, जिनको RNW भारतीय रॉ जो है वो उसने इनके पेरोल पे लिए। इसमें एक फजल अफगान है, एक वाहिदा है, एक पठान भाई है और एक साउद बसर है। अच्छा, अब हम आते हैं जी अफगान हैंडल्स की जानिब। अफगान हैंडल्स में जो उनकी GDI जिनको ऑपरेट कर रही है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस इनको ऑपरेट कर रही है, उनका 015 विंग है जो इनको फंड करता है इन सारे हैंडल्स को। और इसमें एक
ये 12 हैंडल्स बनते हैं, लेकिन इसमें एक हैंडल में बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मारूफ भी है, आप भी उससे वाकिफ हैं, एक्स के ऊपर मुर्शीद का हैंडल, जो एक न्यूज हैंडल है अफगानिस्तान की जानिब से। जी। ये मुर्शीद का जो हैंडल है, इसको भी अफगान GDI 015 विंग जो है वो फंड करता है। अच्छा, अब इनमें हम इनके नामों की जानिब आते हैं जल्दी से। इसमें अफगानिस्तान डिफेंस है, इसमें काबुल फ्रंट लाइन है, इसमें अफगानिस्तान टाइम्स है, इसमें ये दो नामों से अफगानिस्तान टाइम्स है, 80 और 80, एक स्मॉल में कैपिटल में। सही। हाँ, इसके अलावा अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस है, इसमें न्यूज फाइल है, इसमें इस्लामाबाद पोस्ट है, इसमें अफगानिस्तान गार्डियन है, इसमें फैल्कन डिफेंस है, इसमें हार्ट ऑफ एशिया है, इसमें एहसन आगा जो है मेन इनका ऑपरेटर जो है इन सबको ऑपरेट करता है, वो एहसन आगा है। यानी अगर एक हम मैप बनाएं या एक टेबल बनाएं, इनका मैपिंग करें, तो ये मैप जो जाकर लिंक करता है, ये बकाया जो मैंने आपको बताए हैं 10 हैंडल्स, ये अफगान एहसन आगा से जाके ये लिंक करते हैं। सही। और इसी तरह एक मुर्शीद का मैंने आपको बताया कि इनको ये फंड करते हैं। अच्छा, अब मैं भारतीय थोड़ी सी और जो है वो तफसीलात से आगाह करूं कि ये जो अफगान इंटेलिजेंस है, इसके मैंने बताया 015 जो करता है इसको, और इसकी जो बराह रास्त जो अफगान अपना प्रोपेगेंडा है, इसको बराह रास्त इसकी निगरानी जो है वो GDI जो चीफ है मुल्ला अब्दुल वसीक वो करता है, और GDI के जो प्रोपेगेंडा ऑपरेशंस हैं वो रॉ के तश्कील करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जिन्हें रॉ का एरिया 1 जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है और एरिया 2 जो चाइना और अफगानिस्तान दूसरे ममालिक को देखता है, वो दो विंग्स जो हैं वो इसको देखते हैं और इसको करते हैं। इसके साथ सारा काम जो सपोर्टिव जितना इसके साथ ऑपरेशनल काम जितना जो जरूरी मतलब जो जिसकी जरूरियात है, अच्छा उसमें इनकी एक जॉइंट सेक्रेटरी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इनका डिवीजन जो 3 हिस्सों पे डिवीजन मौजूद है, उसको जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो देखता है। वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है बराह रास्त इस सारे ऑपरेशन को ओवरसी करता है, सब देखता है और इनकी जरूरियात पूरी करता है, जबकि इसको अल्टीमेटली रॉ का चीफ देखता है, इसको इसके ऊपर इसको रॉ चीफ देखता है, जबकि इसकी अल्टीमेट जो अथॉरिटी जो अल्टीमेट सुपरविजन है वो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के पास है। ओके। अच्छा, आखिर में सर हम जानना चाहेंगे कि बड़ी धमकियां दी जा रही हैं भारत की जानिब से, राजनाथ सिंह की जानिब से गुज़श्ता दिनों भी, तो आप क्या समझते हैं कि भारत क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? और ऐसी भी इतलात हैं कि उनसे सवाल पूछा गया है फ़ारूक अब्दुल्ला से कि भारतीय वज़ीर जो दिफा हैं वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरपूर हमला कर दिया जाए, एटम बम तक चला दिया जाए। तो इन गीदड़ बपकियों को कैसे देखते हैं और क्या अंदरूनी खबर है? देखें, हमारी पहले की तरह तैयारी है, वो गीदड़ भपकियां देते रहें और जो उनका दिल करता है वो चलाते रहें। हमें वो कहाँ से क्या चलाएंगे उसका भी पता है। लास्ट टाइम भी उनको सरप्राइज मिला, उन्होंने हमें सरप्राइज दिया, लेकिन जो काउंटर सरप्राइज था वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो इस दफा फिर उन्हें सरप्राइज देने की कोशिश करने दें, फिर जब काउंटर मूव होगी, जब काउंटर सरप्राइज होगा तो उसके रिजल्ट जो है फिर वो पहले की तरह। तो सर आप नहीं समझते कि इस मरतबा आर पार हो जाना चाहिए, कश्मीर को आज़ाद करवा लेना चाहिए और भारत के अंदर तक पाकिस्तानी फ़ौजें जो हैं वो जहां तक हम उनकी लैंड ले सके हमें उसको हासिल कर लेना चाहिए और ग्रेटर पाकिस्तान प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना चाहिए? देखें, मैं तो इस पर कोई ऐसी राय इसलिए नहीं दे सकता कि ये स्टेट का डिसीजन है, जो भी करना होगा तो देखें स्टेट क्या डिसाइड करती, कब डिसाइड करती है। ठीक, तो ये उन पर मुनहसर है। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जवाद रवान साहब, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपने एक बार फिर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई और पूरी कौम मुतमईन रहे कि हमारा दिफा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर जैसे बहादुर जर्नैलों के हाथ में है और पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है और अल्लाह की मदद नुसरत से ही हम भारत को, जैसे पहले हमने नाको चने चबवाए थे, एक बार फिर हम उनको नाको चने चबवाने और शिकस्त फाश देने के लिए पुरअज़म भी हैं और इंशाअल्लाह इस मरतबा अगर जंग हुई तो फिर कश्मीर भी आज़ाद होगा और पाकिस्तान ग्रेटर पाकिस्तान भी बनेगा इंशाअल्लाह। जवाद रवान साहब को इजाज़त दीजिएगा, शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।